हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये होने वाला है बिहार की शादी का लास्ट पार्ट। यहाँ पे मैं हो गई हूँ प्रॉपर रेडी बारात के लिए। मैंने पहना है येलो कलर का साड़ी एंड ये मैचिंग ब्लाउज, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत पसंद है। ये साड़ी मेरे शादी का साड़ी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी एंड हमारा बारात जो है वो भी आ चुका है हमारे दरवाजे पे। बारात आ गई। उस दिन इतना ज़्यादा शादी था, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था इतना ज़्यादा शादी था। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। मतलब जितने भी लॉन्च थे आसपास के, सारे लॉन्च जो थे वो बुक थे। यहाँ पे द्वार पूजा हो रहा था, गाड़ी में बैठे बैठे ही। अंदर ब्राइड नहीं आया, दूल्हा जो है वो नहीं आया, अंदर गाड़ी के बैठे बैठे ही द्वार पूजा हो रहा है। आप देख सकते हैं, हम सब ऊपर से देख रहे थे। तो यहाँ पे द्वार पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चलो आतिशबाजी देख लेते हैं। इतना ज़्यादा पटाखे छूट रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। बट पटाखे छूटते हैं तो बहुत डर भी लगता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। पटाखे छूट रहे थे, मैं ऊपर देख रही थी एंड जो उसकी चिंगारी थी वो उड़ के मेरे साड़ी पे गिर गई थी। मेरी नई साड़ी जो थी वो जल गई थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं जला, बट फिर भी जल गया था, इसलिए मुझे डर लगता है। इसलिए मैं दूर दूर से ही देख रही थी और मैंने थोड़ा सा कर लिया रिकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने सोचा चलो खाना खा लेते, कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर आए तो हमने देखा कि इतना सारा भीड़ है। मैंने सोचा कि सब शादी बारात देखने में बिजी होंगे, तो तब तक खा लेते हैं कुछ। बट ऊपर काफ़ी भीड़ था। तो सबसे पहले हमने खाया चीला, जो कि बहुत ही टेस्टी था, पनीर भरा हुआ, इतना मज़ेदार चीला था कि मैंने तो दो दो खाया। उसके बाद हमने खाया छोला टिक्की, ये भी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो खाया हमने वो चाउमीन। मुझे चाउमीन कुछ खास पसंद नहीं आया। एंड उसके बाद हमने पिया जो है वो मैंगो जूस, इतना ठंडा था, इतना मज़ा आ रहा था। एंड देन सबका मोस्ट फेवरेट गोलगप्पे एंड आइसक्रीम। ये सारी चीज़ें खाने के बाद ही हमारा पेट भर गया था। नाश्ते से हमने खाना खाया नहीं एंड फिर आ गई नीचे। मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि ब्राइड हमारी हो गई है प्रॉपर रेडी, बस दूल्हे के आने का वेट है मतलब। तो ब्राइड प्रॉपर हो गई थी रेडी। तो मैंने सोचा चलो ब्राइड के साथ थोड़ा सा वीडियो ले लेते, इतनी प्यारी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो फोटोज़ वीडियोज़ तो लेना बनता ही है। एंड उसके बाद हम सब गए स्टेज पे, यानी कि आ गया जयमाल का टाइम। ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब जयमाल होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं तो जाने वाली नहीं थी, बट बड़ी में मैं ही थी, तो इन सब ने मुझे भी ले लिया अपने साथ। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि पहले आरती होगा कि जयमाल होगा। मेरी तो शादी हो चुकी है, बट फिर भी मुझे ध्यान नहीं है कि पहले जयमाल हुआ था कि पहले आरती हुआ था। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि आरती होगा। तो यहाँ पे मैं जला रही थी आरती का थाल। गर्मी बहुत ज़्यादा था तो फ़ैन चल रहा था, उस टाइम फ़ैन बंद करके आरती का थाल जलाया। एंड उसके बाद ब्राइड ने किया आरती। आपके यहाँ पहले आरती होता है या जयमाल होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आरती होने के बाद हुआ जयमाल। और ये तो बहुत ही वो मोमेंट है, मतलब सबका होता है, मैक्सिमम लोगों का जो जयमाल है वो फंस ही जाता है। तो यहाँ इसके साथ भी वही हुआ। एंड देन ये सारी चीज़ें होने के बाद आया टाइम गुरहथी का। गुरहथी में जो है वो जो लड़की का जेठ होता है, यानी कि दूल्हा का जो बड़ा भाई जो भी लगता है, जेठ यानी कि भसुर होता है, वही गुरहता है लड़की को। तो उस टाइम मैंने जाके कर लिया चेंज, क्योंकि साड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मुझे आदत भी नहीं है। एंड इस टाइम इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। और मैं मैक्सिमम ट्राई कर रही थी स्लीवलेस ही पहनूँ, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगता और इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, इस वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा था। फिर यहाँ पे मैंने किया रिकॉर्डिंग गुरहथी का। यहाँ पे जितने भी साड़ी, ज्वेलरी, जितनी भी चीज़ें आती हैं लड़की के लिए, वो सारी चीज़ें लड़की को जो भसुर होता है वो देता है। एंड वो सारी चीज़ें अलग रखी जाती हैं, गहना वगैरह हर चीज़ यहीं पे चढ़ता है। तो मैंने सबका रिकॉर्डिंग किया नहीं। एंड उसके बाद गांव की शादियों में ये तो सबसे मेन रोल है। सब बोलते हैं कि अलग से एक बार फिर से हमें दिखाओ गहना, कि क्या क्या गहना मिला था। तो रूम में ये सारी चीज़ें फिर से अलग से सारी औरतों को दिखाया जा रहा था कि क्या क्या गहना मिला था। काफ़ी ज़्यादा गहना मिला था, सारी चीज़ें, ज्वेलरी सारी मिली थी। एंड बहुत सारी औरतें तो देख के गुस्सा भी होती है, मतलब कि इसको इतना ज़्यादा कहाँ से मिल गया। गांव में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, मतलब जलन वाली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चलती हैं गाँव में। तो ये था नॉर्मली गुरहथी ख़त्म हुआ। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दुख वाला टाइम आता है वो है कन्यादान। तो यहाँ पे चल रहा था कन्यादान का टाइम। यहाँ पे दुल्हन के भाई, पापा एंड मम्मी भी बैठे हुए थे, साथ में भाई जो है वो कन्यादान करता है। तो ये वही वाला टाइम चल रहा था। सच में ये बहुत ही दुखद वाला टाइम होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोना आता है उस टाइम। एंड उसके बाद हुआ शादी। शादी हमारे यहाँ जब दूल्हा सिंदूर लगाता है
तो वो हमेशा ढक के लगाता है। हमारे यहाँ सिंदूर खुला में नहीं लगाते हैं, जो कुंवारे लोग होते हैं वो नहीं देखते, इसलिए सिंदूर जो है वो ढक के लगाते हैं। तो यहाँ पे वही सिंदूर दूल्हा जो है दुल्हन को लगा रहा है, क्योंकि कुंवारे लोग देखते नहीं है। इसी बीच मैंने सोचा चलो खा लेते हैं खाना। लगभग 2 बज गए थे रात के, तो खाना भी ख़त्म हो गया था, कुछ चीज़ें ही बची हुई थी। तो जैसे तैसे हमने खाया खाना, एंड उसके बाद फिर आया टाइम द्वार छिकाई का। जब दूल्हा दुल्हन को लेके उस रूम में आता है जहाँ पूजा वगैरह हुआ रहता है, तो वहाँ पे होता है द्वार छिकाई। तो यहाँ पे वही हो रहा था, यहाँ पे पैसे की बार्गेनिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं यहाँ पे। तो वो वाला रस्म हुआ यहाँ पे। दूल्हे के साइड से भी बहुत सारे लड़के थे, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि धक्का लेके अंदर घुस जाए, बट हम सब भी घुस नहीं दिए। नहीं, मेरा तो बनता नहीं था, बट मैं बड़ी में थी वहाँ पे, बाकी सब छोटी छोटी लड़कियाँ थी, तो सबने हर चीज़ में मुझे शामिल कर लिया था। उसके बाद एक रस्म होता है ये घर भराई का रस्म, जिसमें चावल से जो है चावल को ऊपर की तरफ करके पीछे फेंकता है ब्राइड, और जो ग्रूम है दोनों एक साथ हाथ पकड़ के फेंकते हैं। तो ये होता है रस्म, एंड उसके बाद हो जाता है विदाई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बिहार के शादी का वीडियो। आई होप आपको सारे रिचुअल्स जो है वो पसंद आए होंगे, और आपके यहाँ कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माई नेक्स्ट।